पति की हत्या करने के बाद पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी और पुलिस को बताती है कि साहब मैं क्या करती, शादी के बाद मेरा पति विदेश चला गया था कुवैत में काम करने के लिए, मैं घर पर अकेली रहती थी और उसके बाद अकेलेपन में जब भी कोई घर पर आता, मोहल्ले का या कोई रिश्तेदार या मेरा पति का दोस्त, मैं उसी के साथ संबंध बना लेती। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं, 10, 12, 15 मुझे नहीं याद, बस मैं संबंध बनाती गई, लोग आते गए और ये सिलसिला चलता गया। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने अपने पति की क्यों हत्या की, उसके पीछे क्या वजह थी, तो जो कहानी वो बताती है उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। क्योंकि 13 सालों के बाद पति कुवैत से वापस आया था और आते ही आते उसने अपने पति रिजवान की हत्या कर दी, वो भी बड़े प्लानिंग से, शातिराना तरीके से, किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं था। लेकिन आखिर में वो पकड़ी गई और जो उसने गुनाह और जो कहानी उसने बताई उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और इस महिला की, इस पत्नी की पूरी कहानी शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के किशनगंज ज़िले के विशनपुर गांव की है। वहीं पर पुलिस को सूचना मिलती है 3 जुलाई की सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे के टाइम पर कि यहाँ पर एक शख्स को घर में घुसकर चोरों ने उसकी हत्या कर दी है। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुँचती है। घर में बच्चों को और पत्नी का रोते रोते बुरा हाल था, परिवार के लोग इकट्ठे हो गए थे, गाँव वाले। वहीं जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उस घर के अंदर तो देखती है कि बेड पर जो शख्स है जिसका नाम रिजवान है वो लेटा हुआ सो रहा है और सोते टाइम ही उसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से ताबड़तोड़ हमले कर कर उसकी हत्या कर दी गई है। घर में सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है जिस कमरे में वो सोया हुआ था। वहीं अब हैरत की बात ये थी कि घर में 2 बच्चे और पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी को कुछ नहीं हुआ, बच्चों को कुछ नहीं हुआ। जो बदमाश आए उन बदमाशों ने सिर्फ रिजवान की हत्या कर दी। अब पत्नी डेजी परवीन से पूछताछ की जाती है कि मतलब क्या हुआ था, तो बताती है कि वो बराबर के कमरे में सोई हुई थी, ये वाले कमरे में, दूसरे वाले कमरे में पति सोया हुआ था। और रात के टाइम कब बदमाश आए और कब कमरे में घुसे हमें बिल्कुल नहीं पता। उस कमरे के अंदर ही बदमाश आए और उन्होंने रिजवान की हत्या कर दी। और पता नहीं कब चले गए। जब मेरी सुबह आँख खुली और मैंने आकर देखा तो पति ऐसे पड़े हुए थे और उनके सर से खून निकल रहा था। अब ये जो डेजी परवीन थी ये कहानी पुलिस को बताती है। पूरे गांव के अंदर कोहराम मच जाता है। वहीं ये जो रिजवान था ये कुवैत में रहता था और 18 जून को वापस अपने घर आया था और अब बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी। चारों तरफ खलबली मच जाती है। गांव के लोगों को यही शक था कि बदमाशों ने हत्या की, लेकिन जो परिवार के लोग थे उनका कहना ये था कि डेजी परवीन ने ही अपने पति की हत्या की है। पुलिस को भी मामला मतलब ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हैरत की बात थी कि पत्नी को नहीं पता चला। बच्चों से पूछा जाता है, जिसमें बड़े बेटे की उम्र 12 साल, छोटी बेटी की उम्र 8 साल, उनसे पूछा जाता है तो वो भी यही बताते हैं कि हमें भी कुछ नहीं पता चला, हम तो सोते रहे। अगर बदमाश आते तो दूसरे कमरे में भी आते। तो इसलिए पुलिस का शक सिर्फ डेजी परवीन पर था। लेकिन डेजी परवीन बार बार बेहोश हो रही थी, उसका रोते रोते बुरा हाल था। पुलिस उसके नंबर की जांच पड़ताल करती है कि वो किससे बातचीत करती है, वो किसके कांटेक्ट में है। जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जो गांव का ही एक अनवर है उसके साथ इसकी ढेर सारी बातचीत होती है और उस रात भी अनवर के साथ इसकी बातचीत हुई थी। वहीं जो रिजवान है, रिजवान का फ़ोन भी गायब था और ये जो इसका फ़ोन था डेजी परवीन का, इसका भी फ़ोन गायब था। डेजी परवीन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और पता मतलब ये पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि डेजी परवीन के प्रेम संबंध चल रहे थे। और उसके बाद पुलिस की टीम जो रोना पीटना चल रहा था उसी के बीच में ही पुलिस बोलती है कि हमें डेजी परवीन से पूछताछ करनी है। परिवार के लोग बोलते हैं कि बिल्कुल पूछताछ की जाएगी, इसी के ऊपर सबका शक है। पुलिस डेजी परवीन को ले जा रही होती है और वो बार बार बेहोश होने का नाटक करती है। पुलिस वाले उसको उठाते हैं और आखिर में पुलिस उसको ले जाती है। थाने ले जाने के बाद डेजी परवीन से पूछा जाता है कि अनवर कौन है, आफ्ताब कौन है, इन लोगों से तुम्हारी बहुत बातचीत हुई है और उस रात भी, जिस रात तुम बता रही हो 3 जुलाई की रात, उस रात भी तुमने अनवर से रात के 2 बजे तक बातचीत की थी। अपने गुनाह को, जुर्म को कबूल कर लो। लेकिन डेजी परवीन बातों को घुमाती रहती है, वो जुर्म गुनाह कबूल नहीं करती। और जब पुलिस उससे बोलती है कि हम अनवर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और उसका एनकाउंटर कर देंगे, तो फिर डेजी परवीन टूट जाती है और बोलती है कि साहब मैं बताती हूँ कि हाँ मैंने ही हत्या की है अपने पति की, और जो हत्या की है वो अनवर के साथ मिलकर की है और
बस इन लोग इसके साथ मैंने मिलकर अपने पति की हत्या की। लेकिन पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने क्यों हत्या की? तो डेजी परवीन बताती है कि साहब मेरी हत्या करने की वजह मैं आपको शुरू से बता पाऊंगी कि मैंने क्या क्या झेला है, मैंने क्यों अपने पति की हत्या की। पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति तो 13 साल के बाद कुवैत से वापस आया था, फिर तुमने क्यों हत्या कर दी? वो तो तुम्हें पैसे भेजता था, वो तुम्हारा घर बनवा रहा था, बच्चों को पाल रहा था, तुम्हारे खर्चे उठाता था, फिर भी तुमने अपने पति की हत्या कर दी। तो बताती है कि साहब मैं शुरुआत से आपको पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। और डेजी परवीन शुरुआत से अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि 2016 के अगस्त के महीने में उसकी शादी होती है रिजवान के साथ। शादी होती है और शादी के कुछ ही दिन के बाद अपने पिता से अलग होकर यहाँ विशनपुर में अपना ही खुद के घर में मुझे लेकर रहने लगता है। ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन महज 18 दिन गुजरे थे कि जो कुवैत में उसका मालिक रहता था वो उसको फ़ोन करता है, बोलता है कि रिजवान वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और रिजवान आनन फानन में मुझसे बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए कि शादी को महज 18 दिन गुजरे थे, क्या वो मुझे छोड़कर जाने लगता है। मैं परेशान हो जाती हूँ और उसके बाद वो मेरी एक नहीं सुनता और मुझे छोड़कर कुवैत चला जाता है। मैं घर पर अकेली रहती थी, कभी मैं अपने मायके चली जाती थी तो कभी ससुराल में चली जाया करती थी। ऐसे कर कर दिन गुजरते जाते हैं और उसके बाद मैं अकेली घर पर रहती थी। ये बस मुझे पैसे भेजता था, लेकिन इसको नहीं परवाह थी कि मैं अकेले घर में कैसे सोती होंगी, कैसे रहती होंगी। ये ऐसा कर कर वक्त गुजरता रहता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद एक दिन की बात है कि घर पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और दरवाजे पर एक लड़का आवाज़ लगाता है। मैं गेट को खोलती हूँ, सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था और वो बोलता है कि भाभी मैं अंदर आ जाऊँ, बारिश बहुत हो रही है। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कौन हो? तो बताता है कि मैं रिजवान का दोस्त हूँ, मेरा नाम आफताब है और मैं बाहर दार्जिलिंग में रहता हूँ, कामकाज करता हूँ, लेकिन आज यहाँ से जा रहा था। तो ये बोलती है कि नहीं, जो रिजवान है वो तो कुवैत में है, मैं घर पर अकेली हूँ। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वो थोड़ी देर खड़ा रहता है और जब बारिश बंद हो जाती है तो वो चला जाता है। फिर 3-4 दिन के बाद वो वापस आता है और चाय पत्ती लेकर आता है और बोलता है कि भाभी ये दार्जिलिंग की चाय पत्ती है, बहुत अच्छी है, ये चाय बनाना आप। और फिर बोलता भी है कि थोड़ी सी चाय बना लो, मैं भी पी लूँगा। फिर उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे पति का दोस्त था तो इसलिए मैं चाय बना देती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं उसको चाय पिलाती हूँ, मैं भी चाय पीती हूँ, मैं चाय की तारीफ़ करती हूँ और ऐसे ही बातों को सिलसिला बढ़ता जाता है। और उसके बाद वो 2-3 दिन छोड़कर आ जाया करता था और ऐसे ही कर कर मेरी उससे करीबियाँ हो जाती हैं और फिर उसके साथ मेरे संबंध बन जाते हैं। फिर थोड़े दिन गुजरते हैं, फिर मेरा एक रिश्तेदार जो दूर का देवर लगता है वो मेरे घर पर आता। मतलब जो भी मेरे घर पर आता था वो मुझे अकेला देखता था। उसको पता चलता था कि शादी के बाद पति कुवैत में है, तो फिर वो उसके बाद मेरे ऊपर डोरे डालना शुरू करता था। और मैं भी क्या करती, मजबूर थी, परेशान थी, मैं क्या करती, मैं लोगों की बातों में आ जाया करती थी। और ऐसे ही कर कर रिश्तेदार, मेरे पति के दोस्त, जान पहचान वाले, गांव के लड़के, जो भी मेरे घर पर आता मैं उसके साथ संबंध बना लेती थी। साहब मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितने लड़कों के साथ संबंध बनाया। ऐसे ही कर कर 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल के बाद मेरा पति घर पर आता है। कुछ दिन के लिए वो घर पर आता है, रहता है और फिर वापस कुवैत चला जाता है। हर 2 साल में वो आता था और ऐसे ही कर कर आते, मतलब 2-2 सालों में आता था, तो ऐसे कर कर 13 साल गुजर जाते हैं। मेरे 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक 12 साल का बेटा, 8 साल की बेटी। मैं इन लोगों के साथ रहती थी। फिर मैं मर्द बदलती गई, सब कुछ ऐसा ही चलता गया। लेकिन इसी बीच अनवर 2019 में अनवर की कॉल मेरे पास आती है। उसने कहीं से मेरा नंबर ले लिया था। ये जो अनवर था, इससे पहले, मतलब जो मेरा रिजवान से रिश्ता होने से पहले अनवर से मेरा रिश्ता हुआ था। मैं अनवर को पसंद करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ मेरी शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब अनवर से मेरी फ़ोन कॉल पर बातचीत होना शुरू होती है। अब जो भी मुझे ज़रूरत हुआ करती थी, पैसों की या किसी काम की, कहीं जाने की, तो वो अनवर मुझे लेकर जाया करता था, अनवर लाता था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और अब आकर अनवर और हम लोग एक दूसरे को शिद्दत वाला प्यार करने लगते था। लेकिन इसी बीच एक बार मैं अपने पति रिजवान को फ़ोन करती हूँ और दूसरी तरफ एक औरत फ़ोन उठाती है। और जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कौन हो, तो बताती है कि मैं रिजवान की पत्नी हूँ। और उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुवैत में रहकर रिजवान ने दूसरी शादी कर ली। ये बात मैं अनवर को बताती हूँ। अनवर से गले लग लग कर रोती हूँ, मैं टूट जाती हूँ अंदर से। और उस टाइम पर मुझे अनवर मेरा साथ देता है। फिर मैं फैसला कर लेती हूँ कि मैं अनवर ही के साथ हमेशा रहूँगी। अनवर मुझसे बोलता है कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को अपना लूँगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के साथ अलग जगह पर रहूँगा।
ऐसे कर कर बातचीत होती है। लेकिन अनवर बोलता है कि तुम्हारा पति तो बाहर रहता है, वैसे भी हम लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं और पैसे वो बेचता है, मज़े हम करते हैं, तो क्यों ना, क्या ज़रूरत है अभी शादी करने की, ऐसे ही रहते रहते हैं। और मैं भी ऐसे ही राज़ी हो जाती हूँ। वक्त गुजरता जाता है और अचानक से 18 जून 2026 को ये जो रिजवान था ये सरप्राइज़ देते हुए बिना बताए वापस घर आ जाता है। और घर आने के बाद ये बताता है क्या मैं यहीं पर रहूँगा अपने परिवार के साथ, मैं कुवैत नहीं जाऊँगा और यहीं पर कोई काम काज करूँगा। मैं ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हूँ। ये बात मैं अनवर को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे रिजवान आ गया है, वो जाने की मना कर रहा है। अनवर बोलता है कि नहीं, वो चला जाएगा, ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। वहीं वो 2 जुलाई को मुझे, बच्चों को, सबको लेकर अपने पिताजी के घर पर पहुंचता है। वहां पर खाना पीना खाते हैं, बातचीत होती है और उसके बाद वो अपने पिता से बोलता है कि प्रॉपर्टी को बेच दो, जो भी प्रॉपर्टी और जो हिस्से में मेरे पैसे आ रहे हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर कामकाज करूँगा। पिता भी उसके तैयार हो जाते हैं और फिर मुझे यकीन होता है कि अब रिजवान यहीं पर रहेगा। और उसके बाद ये बात मैं फ़ौरन अनवर को बताती हूँ। अनवर बोलता है कि अब क्या किया जाए, अब तो तुम्हारा पति नहीं जाएगा, अब हम मिल नहीं पाएंगे, फ़ोन कॉल पर बातचीत तक नहीं हो पा रही थी हम लोगों की। तो उसी बीच मैं अनवर से बोलती हूँ कि ऐसा करते हैं, रिजवान को रास्ते से हटा देते हैं और मैं बताती हूँ कि रात के टाइम तुम आना, मैं गेट खोल दूँगी, उसके बाद रिजवान की हत्या कर देंगे और बोल देंगे कि बदमाश वगैरह आए थे। और ऐसा ही होता है। अनवर रात को 1 बजे के टाइम पर कॉल करता है, ये जाती है परवीन, गेट को खोल देती है। अनवर आता है लोहे की रॉड लेकर, रिजवान के सीधे कमरे में पहुंचता है और पूरी ताकत से रिजवान के सर पर ताबड़तोड़ वार करता है। रिजवान की सांस तक नहीं आ पाती, चीख तक नहीं निकल पाती और रिजवान की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये अनवर और डेज़ी परवीन वहीं पर मतलब संबंध बनाते हैं और फिर ये बेहद ज़्यादा खुश थे। कब ये लोग हमेशा के लिए एक हो गए। रिजवान जो कबाब में हड्डी बन रहा था उसको रास्ते से हटा दिया है, अब ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया चलेगी। पूरी प्लानिंग थी, लेकिन बेचारी डेज़ी परवीन क्राइम करने की तमाम अच्छी सी प्लानिंग, आइडिया तो इसने सोचा था, लेकिन ये बयान बदलती गई और पुलिस को इसके ऊपर शक भी हो गया और इसकी प्लानिंग काम ना आ पाई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको उठाकर जेल भेज दिया। और दूसरी तरफ अनवर को भी गिरफ्तार कर लिया। और डेज़ी परवीन ने बताया कि इन सालों में जो उसका पति छोड़ कर गया था उसमें इसने लगभग 15 से 20 मर्दों के साथ संबंध बना लिए 13 सालों में। मतलब 1 साल में 1-2 प्रेमी मतलब बदल लेती थी। इसको खुद याद नहीं है कि इसने कितने मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं, सिर्फ किस वजह से कि इसका पति विदेश में काम करने के लिए चला गया था। तो इस घटना को मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए, अगर आपकी शादी होती है तो आप अपनी पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें। कहीं भी अगर आप छोड़कर चले जाते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं, बाहर धूप में तप कर मेहनत करते हैं, घर में पत्नी अकेली है, तो यकीन मानिए कि पत्नी अपने ऊपर तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल नहीं हो पाता और फिर ऐसी ही घटनाएं हो जाती हैं। अब बेचारा रिजवान, जिसने ज़िंदगी भर अपनी पत्नी के लिए कमाया, पैसे इकट्ठा किया, सब कुछ किया, अपना घर बनवाया था अपनी पत्नी के लिए कि वो अलग रहे, खुशहाल रहे, वो दिन रात मेहनत करे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, रिजवान की हत्या कर दी गई, वो भी एक अनवर प्रेमी के साथ मिलकर। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।